त्रिपाठी जी, अब हम बात करते हैं रत्नों की। बताइएगा कि ये रत्नों का ओरिजिन वैदिक इंडिया में कहाँ से हुआ है? जी, रत्नों को हमारे मणि कहते हैं। और आपने सुना होगा कि किस्मत वाले को ही मणि मिलती है। सुंदर चीजें दुनिया में हम कहते हैं जितनी भी सुंदर चीजें हैं वो लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं या लक्ष्मी का ही स्वरूप है। किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर था और बहुत महत्वपूर्ण था, हमने कहा विटामिन डी कम होगा, आपको आत्मविश्वास की कमी होगी, आपको हमेशा डर लगा रहेगा। तो क्या जैसे कई बार हम लाल रंग के कपड़े पहन रहे तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है। 100% हमारे आकाश मंडल में जो ग्रह हैं उनकी होराएं चलती है ऐसे। बहुत बार लोग सोचते हैं कि वेस्टर्न लोगों ने संडे मंडे बनाए हैं, लेकिन वेस्टर्न लोगों ने बनाए हैं तो वो भी हमारे ज्योतिष की होरा से ही देख के बनाए हैं। आप अगर जाएं यूरोप में, उन्होंने बहुत सुंदर मशीन बनाई है, बहुत महंगी मशीन है, उसमें आपका ऑरा स्कैन किया जाता है। अक्सर जिसकी कुंडली में बहुत कमजोर है उसे मेंटल प्रॉब्लम भी होती है, स्किन संबंधी दिक्कतें आती हैं, बहुत जल्दी आदमी भयभीत हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए तो जैसा भी आपने बताया कि हफ्ते के हर दिन में अलग अलग कलर पहनना चाहिए, लेकिन आज हम देखते हैं जेनजी जी फेवरेट कलर है ब्लैक। पूरा टाइम ब्लैक पहनते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहता है हमारी बॉडी? देखिए, एक उम्र के बाद ब्लैक कलर आदमी को पसंद नहीं आता। युवावस्था में आदमी के अंदर बड़ा जोश होता है, लेकिन दिमाग नहीं होता। दिमाग होता है बुढ़ापे में। तब हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाई, क्योंकि वो बूढ़े हैं, उनके पास दिमाग है। तो उन्होंने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तो त्रिपाठी जी, जो जेम्स होते हैं, हाउ डू दे वर्क? जैसा मैं आपसे कह रहा था कि रत्न छूते ही, अगर चंद्रमा का रत्न मोती अपने पास रखते हैं तो वो शांति देगा। और जेमस्टोन्स जो है, क्या इसको 24/7 पहनना चाहिए या? हाँ, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि लोग सोचते हैं कि इनको हमेशा अपने पास पहनना है। देखिए, कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास वो रहे। एक आखिरी में टॉपिक पकड़ेंगे रुद्राक्ष का। ऊर्जा से आप चलेंगे तो ऑरा हिलेगा। अब उस ऑरा को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है रुद्राक्ष। और साधु संत इसीलिए इसको पहनते थे क्योंकि वो हमेशा यात्रा कर रहे हैं। ज्योतिष को अपनी जरूरत मत बनाइए, आप ज्योतिष का फायदा उठाइए पूरे साथ। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम। मूका बोलता है, लंगड़ा पर्वत पहाड़ पार कर देता है। यत कृपा तम हम वंदे परमानंद। जब भगवान कृपा करते तो क्या नहीं होता। तो ज्योतिष एक रास्ता है, उसे जाने और फिर अपनी साधना पर लगिए। त्रिपाठी जी, अब हम बात करते हैं रत्नों की। जी, रत्न क्या ज्योतिष से रिलेटेड है? जी, पहले ये बताइए, और फिर बताइएगा कि ये रत्नों का ओरिजिन वैदिक इंडिया में कहाँ से हुआ है? जी, देखिए, रत्न जो है इनका वर्णन आता है, वैसे तो विशेष वर्णन सभी जगह आता है। रत्न को हमारे मणि कहते हैं। और आपने सुना होगा, पहले एक बहुत अच्छी कहावत आती थी कि किस्मत वाले को ही मणि मिलती है, क्योंकि मणि जो है वो जमीन से निकली है। और एक अच्छी कहावत हमारे वहाँ कहते हैं, जर जोरू और जमीन। आपने सुना है? जर का मतलब है रत्न सोना, जोरू मतलब पत्नी, और जमीन, ये तीनों चीजें झगड़े का कारण होती है और किस्मत से ही मिलती है। तो रत्न जो है वो बड़ी किस्मत से मिलता है। आदमी सोचे मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मान लीजिए हम कहें हमको हमारा कोहिनूर हीरा वापस करो, दे ही नहीं रहा आपको ना यूके, तो उसने वहां पहुंचा दिया। तो उसी प्रकार रत्न बड़ी किस्मत से मिलते हैं। और हम कहें इनका प्रभाव कैसे है, देखिए रत्न का प्रभाव होता कैसे है। अब लोग कहें कि इससे कुछ होता है, तो इसका वर्णन आता है आपके श्रीमद् देवी भागवत में। श्रीमद् देवी भागवत में कथा आती है, जो परीक्षित राजा था, जब उसे श्राप लगा। अच्छा, आपने अगर भागवत सुना होगा, देवी भागवत या श्रीमद् भागवत, दोनों में परीक्षित को श्राप लगा है। श्राप लगा कि 7वें दिन उसने मरना है। लेकिन जो श्रीमद् भागवत है उसका परीक्षित गंगा तट पर जाकर वहां संन्यास ले लेता है। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में जो परीक्षित है अपने मंत्रियों को बुलाता है और अपने मंत्रियों से कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, आई हैव गॉट अ कर्स, मुझे श्राप लग गया, मुझे 7वें दिन मरना है। तो उसका मंत्री बोलता है, मणि मंत्रौषधीनाम तु प्रभावा खलु दुर्विधा। अरे राजा जी, मणि मंत्र औषधि, कहा कि मणि का प्रभाव बड़ा जबरदस्त है, मंत्र का प्रभाव बहुत जबरदस्त है, और उसके बाद औषधि का प्रभाव। कहा कि ऐसे लोगों को बुलाइए जो मणि के बारे में जानते हो। अच्छा, मतलब उसने कहा कि सबसे जो जबरदस्त प्रभाव है मणि का है। मणि, फिर उसके बाद मंत्र, और उसके बाद औषधि। तो राजा ने उसी समय बुलाया लोगों को जो मणियों को जानते हो, क्योंकि मणियों के अंदर ऐसी क्षमता है जो आपके अंदर से विष को बाहर खींच देती है। अच्छा, और ये मतलब ये बहुत साइंटिफिक है। देखिए, जितनी भी मणियां हैं उनमें जो चमक है, जो लाइट है, जो कलर है, वो सब सूर्य की किरणों की देन है। इसको हम स्पेक्ट्रम से जोड़ सकते हैं। हर लाइट का एक अपना तरंग दैर्ध्य या स्पेक्ट्रम होता है, और जब वो उस रत्न पर पड़ती है, और उस रत्न की क्वालिटी है, देखिए जितने भी रत्न जो होते हैं ये जमीन के अंदर बहुत लंबे लंबे समय से पड़े रहते हैं।
कोई भी रत्न केवल पत्थर नहीं होता, रत्न जमीन के भूगर्भ में लाखों करोड़ों से पड़ा हुआ रहता है और वहां उस धरती का जो दबाव है और ऊर्जा है उसको वो झेल रहा है और उस ऊर्जा को झेलते झेलते वो क्रिस्टल बन जाता है। करेक्ट। और जो ये क्रिस्टल हैं इनका एक अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर है और ये विज्ञान कहता है जो क्रिस्टल, जितने भी क्रिस्टल हैं वो ऊर्जा को संग्रहित, स्थानांतरित और बढ़ा सकते हैं आगे। अच्छा। तो इसीलिए जो मणियां हैं, जितनी चमकदार लेयर्स जो है ना, ये इनका प्रभाव बहुत जबरदस्त है। अच्छा। प्रभाव खलु दुर्विधः, इतना जबरदस्त प्रभाव है जो आदमी समझ ही नहीं सकता। अच्छा। तो ये हम अक्सर देखते हैं, आपने देखा होगा, और बहुत से लोग अक्सर हमारे भारत में क्या पूरे विश्व में बहुत बार लोग कहते हैं कि पूरे विश्व में ऐसा लोग मणि पहनते ही नहीं। आप चले जाइए यूरोप में, यहाँ के लोग जैसा रत्न नहीं पहनते, वहां के लोग उससे 100 गुना महंगा पहनते हैं। अच्छा जी, ये मैंने खास अनुभव किया कि भारत में लोग रत्न के मामले में इतने जागरूक नहीं है। अगर आप यूरोप में जाएंगे तो जितना जेम होता है ना, जो सबसे महंगी क्रीम जो लेयर होती है बाहर यूरोप में बिकती है। और लोग कहीं ना कहीं, वास्तव में जरूरी ये नहीं है कि हम उसको ज्योतिष से ही अकॉर्डिंगली, बहुत बार जो लोग हैं उनका मन उनको बताता है कि उनको वो कलर ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हमने कहा ना, हमारे अंदर चित्त, बुद्धि, अहंकार, तो बुद्धि आपको अपने आप किसी चीज के ऊपर आकर्षित कर रही है, मतलब आपको उसकी जरूरत है। तो बाहर विदेशों में बहुत महंगे महंगे जेलो सफायर रूबीज लोग लेते हैं और उनका प्रभाव भी है। जब आप सुंदर चीजें दुनिया में, हम कहते हैं जितनी भी सुंदर चीजें हैं वो लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं या लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो इसीलिए रत्न पहनने से वास्तव में जबरदस्त प्रभाव है और बहुत साइंटिफिक प्रभाव है। अभी अब आगे इसकी बात करें। तो ये प्रभाव कैसे पड़ता है? जी बिल्कुल, आपने कहा प्रभाव पड़ता कैसे है। देखिए, जैसे हम कहें, मैं बात कर रहा था स्पेक्ट्रम की, तरंग दैर्ध्य की। जैसे हम बात करें, सूर्य का रत्न है माणिक्य, रूबी। रूबी लाल रंग का होता है और बड़ा चमकदार, बहुत सुंदर होता है। तो अब बहुत बार रूबी के जैसे दिखने वाले बहुत से रत्न भी बाजार में मिलते हैं। तो क्या फर्क है उसमें और रूबी में, जो बहुत महंगा है, इसको बोलते हैं प्रीसियस स्टोन और कुछ है सेमी प्रीसियस। तो प्रीसियस और सेमी प्रीसियस में फर्क क्या है? देखिए, फर्क इतना है, देखिए सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, जैसे कहते हैं विबग्योर, VIBGYOUR, रेड सबसे है ऊपर। तो कहा कि जब कोई चीज लाल दिखती है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों लाल दिखती है? सूर्य की किरणें जब उसमें पड़ती है व्हाइट, तो उसमें 7 रंग हैं, उस चीज ने उस लाल रंग को एब्जॉर्ब किया, बाकी को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए वो लाल दिखती है। और जितने भी रत्न हैं सब DR हैं, मतलब डबल रिफ्लेक्टिव। ऊपर से लाइट गई तो वो ठीक नीचे पार हो जाएगी। अच्छा। अब रूबी की क्वालिटी है कि जब उसमें 7 रंग पड़े, उसमें से उसने 7 रंग को फिल्टर करके लाल रंग को पकड़ा और नीचे डाला। तो अब जिसकी कुंडली में, मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य कम था, सूर्य कमजोर था और बहुत महत्वपूर्ण था, हमने कहा विटामिन D कम होगा, आपको आत्मविश्वास की कमी होगी, आपको हमेशा डर लगा रहेगा क्योंकि सूर्य आत्मा है। अब रूबी पहनते ही, रूबी का रंग है लाल। देखिए, लाल रंग की खासियत होती है वो भड़कने वाला है। हमारे वहां कहते हैं ना, लाल रंग की खासियत है वो ऊर्जा है, वो बहुत जबरदस्त एनर्जी है लाल रंग। हमारे वहां देवी की पूजा होती है, शक्ति की पूजा, तो शक्ति का मतलब है लाल रंग। तो अगर लाल रंग की कमी है तो आपको शक्ति की कमी है। अब इसका इफेक्ट कैसे होगा? आपने माणिक्य पहना और जब माणिक्य को पहनाते हैं तो आपकी रिंग फिंगर में पहनाते हैं, रिंग फिंगर के ठीक नीचे सूर्य पर्वत है। अच्छा। हमारे जो सामुद्रिक शास्त्र है, हस्तरेखा विज्ञान, उसमें हमारे हाथ में हमारे अलग अलग पर्वत हैं, तो वो उससे रिलेटेड है। अच्छा। तो कहा कि जब वहां हमने उस रत्न को पहना तो सूर्य की किरणें आई, उसमें से लाल रंग को फिल्टर किया, फिल्टर करके रिफ्लेक्ट कर दिया नीचे, क्योंकि उसका ये अंतर क्या है प्रीसियस में, प्रीसियस की क्वालिटी है कि उस कलर के स्पेक्ट्रम को वो सीधे आपके हाथ पर डाल रहा है। तो उसने लाल रंग को धीरे 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 आपकी स्किन से टच किया और धीरे धीरे शरीर पर डालना शुरू किया। उसका एक प्रभाव तो है लाइट वाला, दूसरा प्रभाव है हर जो रत्न है उसका केमिकल कंपोजिशन है, तो वो आपके हाथ में छू रहा है, दूसरा लाइट पड़ रही है, धीरे 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 वो आपके लाल रंग का जो आपके शरीर में कमी थी उसको बढ़ा देगा। अच्छा। और अगर इसी बात को हम योग शास्त्र में जाएं, योग शास्त्र में कहते हैं आपके शरीर में 7 चक्र हैं, 8 चक्र हैं, अष्टाचक्रानवद द्वारा देवानाम पुरितो देव, हर चक्र का अलग अलग रंग है। अब लाल रंग की हम बात करें तो पेट के पास वाला रंग है विशुद्धि चक्र, सॉरी नहीं विशुद्धि, मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र की बात करें तो अब वो स्वादिष्ठान चक्र को बलवान करने लग जाएगा। अच्छा। और धीरे धीरे आपके अंदर वो लाल रंग की ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी। लाल रंग की ऊर्जा बढ़ेगी तो शक्ति आने लग जाएगी, मन में शक्ति आने लग जाएगी। कहा ना कि मानसिक समस्या होंगी, आपको डर लगेगा, लेकिन सूर्य का रत्न पहनने से आपके अंदर विटामिन D भी बढ़ेगा। तो धीरे धीरे आपको एक प्रभाव से, हम कहें कि दवा का प्रभाव काम कर रहा है रत्न,
लेकिन वो इनडायरेक्टली आपको दिख नहीं रहा। तो धीरे धीरे वो प्रभाव आपका बढ़ने लग गया। किसी की कुंडली में यदि भाग्य का स्वामी है तो उसका भाग्य का सपोर्ट होने लग जाएगा। तो ऐसे करके रत्न बड़े साइंटिफिकली आपको प्रभाव देते हैं। तो क्या जैसे कई बार हम लाल रंग के कपड़े पहन ले तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है? 100%। आपने बहुत अच्छी बात करी। सेम ही चीज है ये। बिल्कुल। देखिए हमारे वहाँ हमारे वहाँ जो 7 दिन है ना, उसमें एक दिन सूर्य का, एक दिन चंद्रमा का, इसीलिए है कि सूर्य का दिन मतलब लाल दिन। उस दिन लाल कपड़े पहने। अच्छा। जिसकी कुंडली, मान लीजिए कोई नहीं पहन सकता रूबी, रूबी बहुत एक्सपेंसिव है, करेक्ट, हाँ। तो आप लाल रंग के कपड़े पहन लीजिए, तो कहीं ना कहीं लाल रंग की ऊर्जा बढ़ जाएगी। अच्छा। और हमारे वहाँ जो 7 दिन हैं ये होरा के हिसाब से बने हैं। पहला दिन सूर्य की होरा, हमारे आकाश मंडल में जो ग्रह हैं उनकी होराएं चलती है ऐसे, आचम, भौरा, वृष। तो बहुत बार लोग सोचते हैं कि वेस्टर्न लोगों ने संडे मंडे बनाए हैं, लेकिन वेस्टर्न लोगों ने बनाए हैं तो वो भी हमारे ज्योतिष की होरा से ही देख के बनाए हैं। अच्छा। क्योंकि आगे हो सकता था ना, अब संडे के बाद सीधे ट्यूसडे कर देता। करेक्ट। वो इसलिए नहीं किया कि मंडे से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल 100%। वो किया ही इसीलिए है क्योंकि हमारे वैदिक ज्योतिष की होरा है सूर्य के बाद चंद्र की, चंद्र के बाद मंगल की, मंगल के बाद बुध की, और इसी के अकॉर्डिंगली ये दिन इसीलिए बने हैं कि हर दिन में आप प्रत्येक ग्रह की पूजा करेंगे। अच्छा। उस ग्रह को आप, उस रंग को आप पकड़ेंगे तो आपके जो शरीर है उसमें 7 रंग का बैलेंस होने लग जाएगा। अच्छा। तो जैसे संडे मतलब कि सन, संडे मतलब सन, मंडे मतलब मून। मून। अच्छा। देखिए चंद्रमा, चंद्रमा पहला है सूर्य, चंद्रमा, आदित्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। अच्छा। तो इन 7 रंगों को आप अगर बैलेंस अपने जीवन में कर देते हैं, यदि प्रतिदिन आप इस प्रकार के कुछ कपड़े भी पहन लेते हैं तो भी आपके 7 ग्रह बलवान होने लग जाएंगे। अच्छा। तो हम हर हफ्ते अलग अलग रंग पहनना चाहिए? बिल्कुल। आप देखिए बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अपने हर दिन के अनुरूप कुछ कुछ रंग के वो अपने आसपास चीजें रख लेते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे शरीर के 7 चक्र बैलेंस होने लगते हैं। अच्छा। इसके लिए आप अगर जाएं यूरोप में, उन्होंने बहुत सुंदर मशीन बनाई है, बहुत महंगी मशीन है, उसमें आपका ऑरा स्कैन किया जाता है। अच्छा। ऑरा स्कैन कैसे होता है? आप जाते हैं, एक रूम आपको अंदर पहुंचाते हैं, उस रूम में एक बड़ा सा मेटल का एक बॉक्स होता है, एक हैंडल टाइप का बना होता है। जब आप उसको पकड़ेंगे तो आपका ऑरा स्कैन होने लगता है। अच्छा। ऑरा स्कैन होने के बाद एक बड़ी स्क्रीन में आपको दिखता है कि 7 बैंड बन के आए हैं। अच्छा। अलग अलग रंग के 7 बैंड, वही BIGVYOUR। अच्छा। पूरी साइंस है, और यही कोरिलेट करता है हमारे योग से। 7 चक्र, उनके अलग अलग रंग। अगर आपकी उस ग्राफ में मान लीजिए ग्रीन कलर का जो ग्राफ था वो डाउन था, तो वो सीधे आपसे कहेगा कि आपकी कुंडली में मरकरी कमजोर है। अच्छा। बुध हरे रंग का है, तो अब बुध हरे रंग का है तो उस हरे रंग को कैसे बढ़ाएं? तो उसके लिए आपको ग्रीनरी में बैठना है, अपने आसपास ग्रीन पेड़ लगा लीजिए, ग्रीन कपड़े पहन लीजिए, या अगर इससे भी नहीं होता, हमारे वहां तो कहते हैं रत्न पहन लीजिए पन्ना, वहां वो क्या करते हैं, आपका ट्रीटमेंट करते हैं। उनके पास एक मशीन है, उसमें क्या है, एक पेन है, उस पेन की निब में एक बहुत एक्सपेंसिव, बहुत साफ, बहुत क्लियर उन्होंने वो लगाया हुआ है एमरल्ड। उसकी लाइट आपकी रीढ़ पर डालते हैं। अच्छा। आपको सुला दिया जाएगा, और सुलाने के बाद आपके पूरी रीढ़ की हड्डी पर वो थोड़ी देर उस लाइट से वो लाइट दिखाएगा आधे घंटे के लिए। अच्छा। और ऐसा 2, 3, 4, 5 सीटिंग में आप देखेंगे, फिर आपका ऑरा स्कैन किया जाएगा, तो आपका वो जो बैंड कम आ रहा था ग्रीन बढ़ जाएगा। अच्छा। क्योंकि आपने वही जो हम बात कर रहे थे ग्रीन कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है, और वो भी उस एमरल्ड के थ्रू। अच्छा। क्योंकि एमरल्ड की क्वालिटी है, वो उस ग्रीन कलर के जो कलर है, रंग है, उसको फिल्टर कर देता है, उसका स्पेक्ट्रम आपके शरीर में बढ़ा देता है। इंटरेस्टिंगली आपने मेंशन किया कि वो लोग स्पाइन में ये ग्रीन लाइन पास कराते हैं, और जब हम चक्र की बात करते हैं तो वो भी बेसिकली उनका भी लिंक हमारी स्पाइन से ही होता है। बिल्कुल, सारी चीजें उसी से संबंधित है। देखिए सारी ऊर्जा जितनी जाती है ना, हमारे स्पाइन को कहते हैं कि हमारे शरीर का दूसरा मस्तिष्क है वो, जो है ना, तो इसीलिए स्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चक्र वही है। तो हमारे वहाँ हाथ में डाला जाता है, और हमारे तो खूब ऊर्जा है, हर दिन सूरज आ रहा है, तो अगर आपने रत्न पहना है तो हर रोज आपके शरीर पे वो प्रकाश बढ़ने लगता है। और हमने भी देखा है कि जब ज्योतिष में, मैंने भी इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 10 साल 15 सालों से, कि अक्सर जिसकी कुंडली में बहुत कमजोर है उसे मेंटल प्रॉब्लम भी होती है, स्किन संबंधी दिक्कतें आती है, बहुत जल्दी आदमी भयभीत हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, तो हम पन्ना पहनाते हैं उसे। और कई बार क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में जिसका बहुत कमजोर होगा उसे बहुत जल्दी नजर लग जाती है। अच्छा। बहुत बार लोग कहते हैं भूत प्रेत लग गया, उसको नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम कमजोर है। अच्छा। तो उसको ठीक करने के लिए यदि हम रत्न पहना देते हैं तो चमत्कारिक प्रभाव दिखता है। तो इसीलिए ये बहुत साइंटिफिक और बहुत चमत्कारिक है, लेकिन हम समझ कैसे रहे हैं डिपेंड ये करता है। अब यही बातें
अगर कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो उसे ज्योतिष वास्तव में बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, अभी लग रहा है आपसे बात करते समय बहुत इंटरेस्ट आ अब रहा कई बार खाली आपने सुन लिया, आपने कहा ये पहन लो, पता ही नहीं क्यों पहन रहे हो, तो तब आपका दिमाग भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कहते हैं ना, अगर आप कोई चीज खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, अगर समझ के खाते हैं तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। बस यही चीज है, जब आप कोई भी चीज को दुनिया में समझ के करते हैं तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है, रिजल्ट बेटर रहता है। तो जैसे भी आपने बताया कि हफ्ते के हर दिन में अलग अलग कलर पहनना चाहिए, लेकिन आज हम देखते हैं जेनजी जी फेवरेट कलर है ब्लैक। ब्लैक पूरा टाइम ब्लैक पहनने बिल्कुल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका क्या इम्पैक्ट रहता है हमारी बॉडी पर? देखिए, हम बात करें ब्लैक, ब्लैक जो है वो शनि का रंग है, और शनि जो है वो भी राजा ग्रह है। अच्छा। अब जो यंग यूथ है उसको ब्लैक क्यों पसंद है, इसका भी एक कारण है, लॉजिक है इसका भी। देखिए क्या होता है, एक उम्र के बाद ब्लैक कलर आदमी को पसंद नहीं आता। कारण क्या है, जब आदमी बिल्कुल जवान होता है, उसकी हम कहें 30 साल की उम्र तक, उसके अंदर ज्यादा मात्रा में हमारे वहाँ अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं। जो पुरुष हार्मोन है वो उस शुरुआत के 30 साल में टेस्टोस्टेरोन हाईएस्ट लेवल होता है। अच्छा। तो उसमें आदमी का जो होता है ना, हमारे वहाँ कहते हैं कि आपने सुना होगा, जब रामचरितमानस की, जब आपने सुना रामचरितमानस जब हनुमान जी को लेकर सारी वानर सेना लंका के पास पहुंची, तो वहां सब लोग बैठे थे, लेकिन वहां सब लोग परेशान हो गए जब पता चला माता सीता लंका में है। तो वहां जब राम जी ने भेजा था, जामवंत को भेजा था। जामवंत बूढ़े थे लेकिन दिमाग वाले थे। क्या होता है, हमारे वहाँ जीवन अलग अलग अवस्थाओं में है। एक होता है बाल्यावस्था, तो बच्चा छोटा होता है तो खिलौने से खेलता है। फिर आती है युवावस्था। युवावस्था में आदमी के अंदर बड़ा जोश होता है, हर चीज को करने की जोश, लेकिन दिमाग नहीं होता। दिमाग होता है बुढ़ापे में। आदमी जब बूढ़ा हो जाता है उसके बाद दिमाग आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो वो हर चीज को समझ के करता है। जब टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो उसका जो गुस्सा जल्दी आएगा आदमी को। तो वहां हनुमान जी को याद दिलाने के लिए, हनुमान जी बलवान थे लेकिन याद दिलाने के लिए जामवंत को भेजा। जामवंत ने कहा कि पवन तनय बल पवन समान। हनुमान जी तो बैठ के भजन कर रहे थे ना, सब लोगों ने कहा वहां कौन जाएगा, करेक्ट है। किसी ने कहा मैं नहीं जा पाऊंगा। तो पूछा हनुमान जी कहाँ है, हनुमान जी वहां भजन में लगे। जामवंत ने कहा तुम भजन करने आए हो यहाँ? हनुमान जी ने कहा मैं तो बस भजन करता हूँ, मैं और कुछ नहीं जानता। तब हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाई, क्योंकि वो बूढ़े हैं, उनके पास दिमाग है। तो उन्होंने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज, तुम्हारा काम ही राम। तो हनुमान जी को याद आ गई, तो हनुमान जी बड़े हो गए। तो मतलब कहने का ये है कि जो युवावस्था है उसमें टेस्टोस्टेरोन हाई है, तो आदमी के अंदर ऊर्जा कैसी है, शनि वाली ऊर्जा। अच्छा। देखिए सूर्य शनि दोनों राजा हैं, लेकिन सूर्य एक ऐसा राजा है जो दिमाग से काम करता है, शनि एक ऐसा राजा है जो फटाफट निर्णय लेता है। जो यंग यूथ है उसके अंदर ज्यादा मात्रा में शनि वाली ऊर्जा होती है। अच्छा। तो इसीलिए उसको उस टाइम पर ज्यादा खेलना, घूमना, ज्यादा मेहनत वाले काम करना। तो लेकिन देखिए शनि की ऊर्जा भी आवश्यक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज का अपने जीवन में अलग अलग महत्व है, लेकिन बैलेंस में, बैलेंस, बस चीजें बैलेंस रहें। वो एक बच्चा, हर आदमी का शौक होता है युवावस्था में उसको काली गाड़ी चाहिए, काला कोट चाहिए, वो उसका स्वभाव है। लेकिन जब काला चश्मा चाहिए, लेकिन जब चीजों का समायोजन हो जाए, हम काले के साथ साथ सफेद को भी, यही बात तो हमारे सनातन धर्म की है। नहीं, हमने कहा ना हर दिन 7 दिनों में 7 रंगों को अपने जीवन में रखें, काला भी रखें, सफेद भी रखें, हरा भी रखें। तो ऐसा जब करेंगे तो सब चीजें बैलेंस साथ में चलेंगी, और जब बैलेंस चीजें होंगी तो हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको जामवंत की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम स्वयं तो जामवंत बन जाएंगे। तो काला पहनना चाहिए सैटरडे को? हाँ बिल्कुल, काला सैटरडे को पहनिए। तो सैटरडे नाइट लाइफ सॉर्टेड है, सैटरडे को पहन सकते हैं काला। ये बहुत बढ़िया आपने कहा। तो त्रिपाठी जी, जो जेम्स होते हैं, हाउ डू दे वर्क? ये हमारी बॉडी में हमारा जो ऑरा एनर्जी फील्ड होता है इसमें काम करते हो, और इसका रिजल्ट फिर हमें हमारी फिजिकल बॉडी में मिलता है क्या? बिल्कुल 100%। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि रत्न छूते ही, जैसे वो केमिकल कंपोजिशन है, हर रत्न के अंदर अलग अलग एलिमेंट हैं। जिस प्रकार जमीन से एसिड निकलता है, हाथ में एसिड डालेंगे आपको जलाएगा, वहीं दूसरी तरफ अगर आप हाथ में पेट्रोलियम डालेंगे ठंडा लगेगा। ठीक उसी प्रकार से हर रत्न का अपना केमिकल कंपोजिशन है, और वो ज्योतिष से हमने उसको चीजों को जोड़ा हुआ है। अच्छा। हमने क्या जोड़ा है, हमारे जितने पुराने जो हमारे सीयर्स थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने चीजों को जोड़ दिया मणियों के साथ, और उनका प्रभाव देखा, और उनके प्रभाव को देखकर उनको रत्नों के साथ जोड़ा। तो एक तो आपके हाथ में छूते ही उसका प्रभाव है, दूसरा सूर्य की किरण के नजदीक आते ही सूर्य की किरण के साथ जो परावर्तन अपवर्तन, जिसे हमने कहा स्पेक्ट्रम की जो बात कही, उससे प्रभाव है, और तीसरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी तो है। अच्छा। क्योंकि आप कुछ पहनते हैं अपने पास,
तो आपको फील होता है कि आपने अच्छे कपड़े पहने तो आपको अच्छा फील होता है। आपने हाथ में कुछ अच्छा चमकदार पहना है तो आपके साथ साथ अगले को भी फील होता है। आपने देखा होगा अक्सर लोग चाहते हैं कि हमें नजर न लगे। छोटा बच्चे जब होता है ना उसके गाल पर एक काला टीका लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले को वो दिखे। अब बहुत बार लोग सोचते हैं कि हमें नजर लग जाती है। अगर आपने हाथ में सुंदर अंगूठी पहनी है चमकदार हीरे की, तो आप चाहे कितने अच्छे दिख रहे हो, आदमी की नजर वही होगी, तो नजर तो कट जाएगी ना। तो बहुत चीजों के प्रभाव अलग अलग हैं, साइंटिफिक भी हैं, थॉटफुल भी हैं और वैसे भी हैं। तो और इन थॉट्स का ही फर्क पड़ जाता है हमारे फिजिकल लेवल पे। बिल्कुल, देखिए सोच तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। जैसा आप सोचेंगे वैसा होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सोच बहुत महत्वपूर्ण है। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हम ये सब चीजें रत्नों को पॉजिटिव सोच से ही पहन रहे हैं। अच्छा। हालांकि उनका केमिकल इम्पैक्ट भी है और सूर्य की किरणों के साथ जो हम कहें स्पेक्ट्रोस्कोपिकल इम्पैक्ट भी है, लेकिन ये सब मिला जुला के आदमी को अच्छा प्रभाव देता है। अच्छा, तो क्या कोई गलत अगर स्टोन पहनता है तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है? डेफिनेटली। देखिए गलत जिस प्रकार हम कह रहे हैं, देखिए अगर किसी ने अनजाने में पैरासीटामोल खा ली, किसी को बुखार था और किसी ने बुढ़िया बना के उसको दिया, इसको खा लो, तो उसका बुखार ठीक होना, उसका बुखार ठीक होना पक्की बात है नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से रत्न का भी है। अगर आपके सूटेबल रत्न है तो उसका अच्छा प्रभाव होगा। वहीं अगर आपके सूटेबल नहीं है तो आपकी जो ऊर्जा लेवल है उसको बिगाड़ेगा, आपके चक्रों को बिगाड़ेगा, उनका बैलेंस खराब कर देगा। बैलेंस खराब कर देगा। देखिए अभी कुछ समय पुरानी बात है, हमारे गुरुजी बताते हैं, हल्द्वानी के ही कोई बहुत बड़े अधिकारी थे। तो पिताजी बता रहे, वो उन्होंने कहा कि वो एक दिन घूमते घूमते उन्हें मिले। जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही। अच्छा। तो गुरुजी ने कहा कि आपने हाथ में इतनी अंगूठियां क्यों पहन ली? बोले मुझे शौक आ रहा था पिछले दिनों से, मैंने सब हाथ भर लिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप सब उतार दोगे, आप सब कुछ उतार दो, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको नींद आएगी। तो उन्होंने, क्योंकि आदमी परेशान होता तो करता सब कुछ ना, तो उन्होंने सब उतारा और अगले दिन शाम को आके कहा मुझे अच्छी नींद आ रही है। अच्छा। क्योंकि स्वाभाविक है, इनकी अपनी ऊर्जा है। जैसे मैंने आपसे कहा, हर मणि का अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर है और वो ऊर्जा को अपने अंदर रखती है, स्थानांतरित करती है, रूपांतरित कर सकती है। तो अगर वो आपके शरीर के अनुरूप नहीं है तो वो 100% आपको नुकसान देगी। इसके बड़े आपने उदाहरण सुने होंगे, जैसे नीलम रत्न है, शनि की हम बात करें। नीलम बड़ा जबरदस्त जिद्दी ग्रह है। शनि का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। ज्योतिष का एक बहुत सुंदर श्लोक मुझे याद आता है, वो कहता है कि तुला को दंड मीनस्तो लग्नस्तो भी शनिश्चर। यदि लग्न में शनि बैठा हो, तुला मीन राशि का, धनु राशि का, तो आदमी का सोच बड़ा जबरदस्त होगा। तो ऐसा राजा होगा जो शनि की तरह होगा। एक राजा होता है कि भाई इसको दंड दे दो, एक राजा होता है कि अभी फांसी कर दो। तो शनि का ऐसी टेंडेंसी है। अगर शनि का रत्न आपने पहना, बहुत लोगों ने ये सुना मैंने भी कि शनि का रत्न पहनते ही हमारा एक्सीडेंट हो गया या ये चोरी हो गया, तो इसी प्रकार रत्नों का साइड इफेक्ट तो है। लेकिन अब डिपेंड करता है कौन से ग्रह का रत्न आप पहन रहे हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रमा का रत्न मोती। अच्छा, नीलम पे एक बार जो कहते हैं उस चीज को खत्म करते हैं पहले। नीलम सबको नहीं पहनना चाहिए, जो सूट करता है उनको पहनना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको सूट करता नहीं करता, आप एक दिन रात को तकिए के नीचे सो, अगर अच्छा सपना आएगा तो सूट करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका क्या लॉजिक है? देखिए सीधी सी बात है, अगर वो रत्न आपके अनुकूल है तो आपको अच्छी फीलिंग देगा, शांति मिलेगी। अच्छा, और सबसे शांति तो तब होती है ना जब सपना ही ना आए। हाँ, बहुत बढ़िया नींद। बिल्कुल। तो वही तो, जब आप उसको अपने पास रखते हैं तो आपको उस रत्न की ऊर्जा आपके शरीर से कितनी मैच हो रही है। अच्छा, अगर ऊर्जा मैच नहीं होगी तो आपको बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी, नींद आएगी तो खराब सपने आएंगे। तो या तो अच्छा सपना है या अच्छी नींद आए। अगर आप सुबह उठ के बेटर फील कर रहे हो तो सूट कर रहा है। स्वाभाविक है, तो आपको सूट कर रहा है। वो एक दिन में नहीं होगा, कम से कम आपको 1-2 दिन, 3-4 दिन आपको रखना पड़ेगा अपने पास। तो क्या ये सिर्फ नीलम के लिए या बाकी स्टोन्स के लिए भी? सभी स्टोन्स के लिए है, लेकिन नीलम, शनि एक प्रभावशाली ग्रह है, उसका प्रभाव कभी विपरीत ज्यादा होता है। अच्छा, इसीलिए उसका इफेक्ट जल्दी पता होता है। अच्छा, हम बात करें मोती की, जैसे मैं कह रहा था, मोती चंद्रमा का रत्न है। चंद्रमा शांत ग्रह है। चंद्रमा की क्वालिटी है, चंद्रमा का संबंध है पानी से। और कहते हैं कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो हो उसका जैसा। अगर पानी में दूध मिला दें तो पानी दूध बन जाता है, वहीं पानी में अगर मदिरा मिला दिया शराब तो पानी शराब है। तो अगर चंद्रमा का रत्न मोती अपने पास रखते हैं तो वो शांति देगा। अच्छा, वो जल्दी आपको इफेक्ट फील नहीं करेगा। अच्छा, अब ये हमको देखना पड़ेगा कि कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है। चंद्रमा का रत्न जनरली सब लोग पहन लेते हैं तो उसका इतना साइड इफेक्ट नहीं है, आपको काम डाउन ही करेगा। वो काम डाउन ही करेगा। लेकिन अगर आप माणिक्य पहन रहे हैं, जैसे सूर्य का रत्न है, शनि का रत्न नीलम पहन रहे हैं, मंगल का रत्न मुगा पहन रहे हैं, तो इनका प्रभाव जबरदस्त दिखेगा। अच्छा,
बृहस्पति का प्रभाव भी दिखेगा। जैसे पन्ना भी जनरल लोग पहन लेते हैं, बुध का रत्न है, वो भी शांत करने वाला है। जितने भी क्रूर ग्रह हैं ज्योतिष में, 3 ग्रह क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। पहला है सूर्य, दूसरा है मंगल, तीसरा है शनि। अच्छा। तो ये क्रूर ग्रह हैं, इनका इफेक्ट बहुत जबरदस्त है। अच्छा। तो इनके रत्न का प्रभाव जल्दी दिखता है। वहीं दूसरी तरफ जो सौम्य ग्रह हैं, जैसे बुध, बृहस्पति, चंद्रमा, इनका प्रभाव बहुत हल्के करके दिखता है। अच्छा। लेकिन ये सब देखकर ही पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अनुकूल नहीं रत्न है तो उसका प्रभाव आपको गलत पड़ेगा ही पड़ेगा। और कौन सा पहनना है ये हमें किसी ज्योतिष बिल्कुल ही पूछना देखिए, चाहिए। ज्योतिष में भी मैं आपको इसको बता दूं, बहुत सरल है। जनरली आपने बहुत बार देखा होगा, लोग अपना व्यापार करने के लिए नए नए रत्न बता देते हैं। ये कैसे माने कौन सा रत्न पहने? एक ज्योतिषी के पास गए, उसने ये बताए, दूसरे के पास गए, उसने वो बताए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये बहुत सरल है। रत्न आप पहनना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में जो आपका लग्न है उसका रत्न आंख बंद करके पहन सकते हैं। अच्छा। कभी कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा। कुंडली में त्रिकोण कहलाता है आपका 5वां भाव और 9वां भाव। अच्छा। इनका रत्न पहन लीजिए, कभी कोई नुकसान नहीं देगा। अच्छा। उसके अलावा अगर कोई और रत्न पहनना चाहते हैं तो उसके लिए आप जानकार एस्ट्रोलॉजर से राय अवश्य लें। अच्छा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, लग्न का रत्न, पंचम का रत्न और नवम का रत्न, इसको ज्योतिष में त्रिकोण कहते हैं। अच्छा। त्रिकोण का रत्न कभी नुकसान नहीं देता। और तीसरा जो आता है, अगर आप राशि का रत्न पहनना चाहें तो वो भी नुकसान नहीं देता, लेकिन उसके जानने से भी पहले मिल लें अवश्य। और राशि में ये सूर्य की राशि के हिसाब से पहनना चाहिए या चंद्रमा की राशि? चंद्रमा की राशि करें, जो हमारा हॉरोस्कोप है बिल्कुल उसके हिसाब से। चंद्रमा जिस स्थान पर बैठा है, जिस नंबर पर है, वो आपकी राशि होती है, तो उसका रत्न पहन सकते हैं। अच्छा। अब जैसे जब रत्न लेते हैं तो किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है? रत्न के साइज की, स्टोन के, या उसकी प्योरिटी की? बिल्कुल सही आपने बात करी। देखिए, साइज माइंड नहीं करता। पहली चीज है प्योरिटी। अच्छा। अब आपने जैसे किसी ने आपसे कहा कि आपको रूबी पहनना है, तो आपने एक बहुत कम से कम 11 कैरेट का रूबी पहन लिया, लेकिन वो पत्थर था, उसमें रिफ्लेक्शन बिल्कुल खत्म था। क्या उसका प्रभाव होगा? क्योंकि अगर हम उसको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के तौर पर ले रहे हैं तो हम उसका फायदा लेना चाहते हैं। तो फायदा लेने के लिए रत्न थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अच्छा। देखिए, एक चीज होती है पत्थर, एक है रत्न। दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें? है पत्थर ही, वो भी रिफ्लेक्शन, कहते हैं ना क्रीम लेयर। जेम का मतलब है कि चमकदार मणि। तो मणि अगर आप श्रेणी में जाएंगे तो वो साफ दिखेगी, चमकदार होगी, रिफ्लेक्शन अच्छा होगा, पारदर्शिता, क्लियरिटी अच्छी होगी। एक होता है कट, क्लियरिटी और साइज। तो कट कैसा है? क्योंकि मणि चमकदार तभी होगी जब कट सुंदर कट में होगी। तभी जितनी अच्छा कट होगा, रिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। अगर पत्थर एक कांच है, उसका रिफ्लेक्शन सीधा होगा। अगर उसमें बहुत सारे कट है, जैसे डायमंड कट होता है ना, उसके उतने ज्यादा सूर्य बन जाएंगे, उतने ज्यादा रिफ्लेक्शन देगा। तो कट कैसा है, क्लियरिटी कितनी है, फिर उसके बाद साइज का मैटर आता है। साइज लेकिन क्लियरिटी होनी चाहिए। अच्छा। अगर आप पत्थर पहन रहे हैं तो वो कोई फायदा नहीं है। तो इसमें कोई अगर रत्न ले रहा है तो उसको ऐसे इंश्योर करे कि ये रियल है या फेक है? क्योंकि बहुत फेक रत्न भी आते हैं वास्तव में। देखिए, दुनिया में जितनी चीजें महंगी होती हैं, उनमें फेक होने की संभावना होती है। तो रत्न, देखिए आजकल आपने, जैसा मैंने भी देखा है, आपने क्या, तो मैंने देखा है कि लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर्टिफिकेट दे दीजिए। सर्टिफिकेट आजकल तो आप कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करके सर्टिफिकेट बना दीजिए, कौन पूछता है उसको? सही बात है। तो सबसे विशेष बात, रत्न जब भी लें अपने जानकार व्यक्ति से लें। अच्छा। या कोई ऐसे व्यक्ति से लें जो प्रतिष्ठित हो। अच्छा। ये कागज की कोई वैल्यू नहीं होती, आदमी की वैल्यू होती है, क्योंकि कागज तो कोई भी बना के देगा। या फिर ऐसी लैब का हो जो प्रतिष्ठित हो। जैसे हम बात करें, इंडिया में झंडेवालान दिल्ली में गवर्नमेंट की एक लैब है, वहां का लैब हो, या IGI लैब हो। अच्छा। उसके अलावा जितनी भी लैब है उनका कोई विश्वास नहीं है। 200 रुपए 300 रुपए देख के वो आपका सर्टिफिकेट छाप देते हैं। अच्छा। और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। अगर आप अच्छी जगह से या जानकार व्यक्ति से, क्योंकि आप जब किसी को जानते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बन जाती है। और मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं किसी को रत्न देता हूँ ना, तो मैं खुद से, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ी है, मैं उसका खुद से टेस्ट करता हूँ कि भाई अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसका फायदा तो दिखे, क्योंकि वो अगला आदमी पैसा लगा रहा है तो कुछ तो फायदा उसका होना चाहिए। तो इसीलिए जब भी रत्न लें, किसी जानकार या प्रतिष्ठित व्यक्ति से लें, चलते फिरते लोगों से न लें। और सर्टिफिकेट के चक्कर में पागल ना हो। ठीक है। आपने सर्टिफिकेट कहा कि आपने किसी को कैसा सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। सर्टिफिकेट हो तो प्रतिष्ठित लैब का हो। अच्छा, बस। तो जैसे जिनके पास अगर कोई रिलायबल सोर्स है कि यहाँ से लेना चाहें वो तो ले सकते हैं, बट जिनके पास वो सोर्स नहीं है, कोई कहीं का होता है लेकिन जॉब के लिए कहीं आ जाता है, उसके पास सोर्स नहीं है, उसको है कि नए शहर में किसी को जानता भी नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, वो कैसे खरीदे? देखिए, अब उसके लिए प्रोसीजर तो हम ये कहेंगे कि उस शहर में जो अच्छी बड़ी दुकान हो उसके पास जाए। अच्छा, क्योंकि शहर में जो रिलायबल व्यक्ति है उसके पास उससे लें, चलते फिरते ना लें। क्योंकि बहुत बार लोग होते हैं ना, सस्ते के चक्कर में
कहीं से भी उठा लेते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है, आजकल लोग ऑनलाइन मंगाने लग जाते हैं, ऑनलाइन रत्नों की वापसी नहीं होती। अभी बीच में कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे जानने वाले कोई हैं, उन्होंने डायमंड मंगवा लिया ओरिजिनल। बोले डायमंड आ रहे हैं, छोटे छोटे से डायमंड थे, वो उन्होंने कहा था, उसमें लिखा था कि ऐसा है, उन्होंने मंगा दिए, सोचा कि वापस कर दूंगा, जब वापस आया तो पता चला कि वापस होते ही नहीं, नो रिटर्न पॉलिसी बस। तो इसीलिए रत्न जानकार व्यक्ति से लें, और उसमें सर्टिफिकेट न देखकर, सर्टिफिकेट देखें लेकिन अच्छी लैब का हो अगर आप ले रहे हैं तो, नहीं तो कागज से पहले व्यक्ति को देखें। अच्छा, कि व्यक्ति कौन है, कैसा है, बिल्कुल नया तो नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नए कारोबार में अगर कूदा है तो फायदा देखेगा। जो व्यक्ति किसी काम को लंबे समय से कर रहा है तो वो धोखा नहीं देगा। बस ये थोड़ा समझना पड़ेगा, सवाल उसकी गुडविल पे आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक इंडिविजुअल तो खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ना कि रत्न सही है, बहुत सरल नहीं है इंडिविजुअल। हाँ, एक उसका अच्छी बात यह है, देखिए रत्न अगर आप ले रहे हैं, रत्न जैसा मैंने कहा कि वो धरती से निकलता है, तो रत्न बिल्कुल साफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत बार लोग दिखते हैं ऐसे लाइट उठा के, क्लियर तो नहीं है, क्लियर तो बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल क्लियर नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके अंदर बबल्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, देखिए एज ए जेमोलॉजिस्ट आप ये देख सकते हैं, जहां बबल है उसका मतलब है ग्लास। अच्छा, हाँ, अगर आपने रत्न उठाया उसके अंदर कोई बबल दिख रहा है तो मतलब ग्लास है। अच्छा, ग्लास फीलिंग है वो, तो वो कोई फायदा, उसका एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी में कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, दूसरा बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर तो नहीं है, उसका मतलब कांच है, वो भी कांच है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इंक्लूजन होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बंद ना हो, थोड़ा साफ हो, इंक्लूजन जरूर हो। और एक बहुत सरल तरीका होता है, जितने भी पत्थर होते हैं अगर आप पानी की एक बूंद रखें, क्योंकि नेचर में एक खुद से एक बड़ी बड़ी विशेषता है, जैसे एक पत्ते पर आप पानी को रखते हैं ना तो बहता नहीं है, जबकि आर्टिफिशियल किसी लेयर पर आप पानी को रखेंगे बह जाता है। तो एक बहुत सरल अच्छा तरीका है, पानी की बूंद रख कर देखें, अगर उस पर वो मोती की तरह टिकती है तो रत्न के असली होने की संभावना है। अच्छा, ये केवल संभावना की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार आजकल लैब में ट्रीटेड या लैब में निर्मित रत्न भी आ रहे हैं, तो उनको एज ए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी पहनना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेचुरल चीज का ही फायदा होता है। तो इसलिए रत्न के बारे में थोड़ा सा सावधानी से रत्न पहने तो अवश्य आपको फायदा होगा। अब जब रत्न किसी ने ले लिया तो यूजुअली हम ऐसे ही नहीं पहन लेते, कहते हैं कि रत्न को पहले एक्टिवेट करिए फिर पहनिए, तो वो एक्टिवेट करने के पीछे क्या थॉट रहता है और क्या प्रोसेस रहता है? सही आपने बात कही। देखिए हमारे वहाँ सनातन धर्म में हर चीज के अंदर ऊर्जा को माना जाता है। हम कहते हैं कि हर कण कण में भगवान है, भगवान का मतलब ऊर्जा। तो अब हम हर चीज की पूजा करते हैं, तो कहते हैं कि हमारे जो रत्न हैं वो हर ग्रह से संबंधित हैं, और हमारे वेदों में हर ग्रह के अलग अलग वैदिक मंत्र हैं। जैसे सूर्य की हम बात करें, ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन मृत्युंच हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्, ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। तो जब हम किसी रत्न को किसी को पहनाते हैं तो उसमें सूर्य की ऊर्जा देने के लिए, क्योंकि मंत्र है क्या चीज, मंत्र एक शब्दों का ऐसा समूह है जो तत्काल वातावरण से ऊर्जा को नीचे लाता है, क्योंकि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उनकी टोन है, उसका विशेष प्रभाव है, क्योंकि वेद का मंत्र है। तो इसीलिए हम जब सूर्य की वो रत्न माणिक किसी को पहना रहे हैं तो उसको पहले स्नान कराया जाता है दूध से, गंगा जल से, उसमें चंदन तिलक लगाया जाता है, उसको धूप बत्ती दी जाती है, और उसके बाद उसमें कम से कम 108 बार वैदिक मंत्र उसमें रख के पढ़ा जाता है, क्योंकि सूर्य का रत्न है, सूर्य की ऊर्जा देगा। तो जितने ज्यादा बार आपने उसमें वो मंत्र पढ़ा तो उसमें उस मंत्र की ऊर्जा भी आ जाती है। अच्छा, तो उससे वो चीज ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा, बस ये उसका एक उसको जागृत करने का या प्रतिष्ठित करने का तरीका है। तो बेसिकली जो उस जेमस्टोन का ऑरा है, एनर्जी फील्ड है, उससे जो मंत्रों का एनर्जी फील्ड है वो कंबाइन होके उसकी सब प्रभाव पोटेंसी बढ़ा देता है। डेफिनेटली। अब इसको रिंग में पहनना चाहिए या लॉकेट की फॉर्म में पहनना चाहिए? हाँ, देखिए रिंग और लॉकेट दोनों संभावनाएं हैं। अब ये डिपेंड करता है कुंडली में रत्न कहाँ का पहन रहे हैं। यदि आप भाग्य का रत्न पहन रहे हैं तो रिंग तो पहन सकते हैं, लेकिन कई बार लोग उसको पहनने में अच्छा फील नहीं करते, उनको असहजता नहीं होती, तो उसको गले में भी पहना जा सकता है, क्योंकि भाग्य का जो रत्न है उसे गले में धारण करना बड़ा अच्छा है। गले में पहन सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, बस ये है कि अगर हाथ में पहन लें तो ज्यादा लाइट पड़ेगी। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। हाँ, ये उस बॉडी पार्ट पे पहनना चाहिए जहाँ लाइट सबसे ज्यादा लाइट ज्यादा पड़े। और ये वाला जो हमारी उंगली है, अलग अलग जो हमारे हाथ की उंगलियां हैं, इनमें अलग अलग पर्वत हैं ग्रहों के। आपने देखा होगा हमारे यहाँ क्या पूरे विश्व में हीलिंग प्रोसेस जो होती है हाथों से ही होती है। तो हाथों में इतनी ऊर्जा है, हमारे हाथों में एक स्पेसिफिक लाइट्स होती है, हम कहें ऊर्जा होती है जो एक्टिवेट हो जाती है। हमारे यहाँ आप देखिए ना, भारतवर्ष में जब हम किसी से मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं,
तो नमस्कार अगर आप योग में चले जाएं तो नमस्कार का एक योग होता है, योग मुद्रा कहते हैं उसको। तो उसमें जब आप नमस्कार करते हैं तो आपकी हाथ थोड़ी देर में आपको फील होने लगता है कि आपकी नसें हाथ में चल रही हैं, टिम्पलिंग सी हो रही है। अच्छा। तो हमारा हाथ जो है बड़ा मतलब प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है, वो एक ऐसा रिसीवर है, एक टाइप का वो एंटीना है। जब उसमें रत्न जुड़ जाते हैं तो उस विशेष ग्रह से संबंधित ज्यादा पावरफुल होता है। अब बहुत बार लोग नहीं पहन पा रहे तो फिर गले में भी चल जाता है, तो लेकिन प्रायोरिटी हाथ में रखें। ठीक है। और कर्म करने का जरिया एक किस्म से देखें तो हाथ ही होता है। बिल्कुल हाथों से ही सारा कर्म होता है। सारा कर्म ही हाथ से है। हमारे में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। क्योंकि हाथ सब कुछ है, संसार में हाथ से सब कुछ होना है। कर्म का लक्ष्मी विद्या सब हाथ में ही है, तो हाथ विशेष है। वो कहने का तरीका है कि सब कुछ आप हाथों से ही करते हो। बिल्कुल, दुनिया में सब कुछ हाथ से ही है। अब कोई अगर ये रत्न पहन रहा है तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उसकी क्या होनी चाहिए कि कितना चेंज आ जाएगा उसकी लाइफ में और कितने लंबे समय में आएगा? ऐसा तो है नहीं कि आज पहनो और कल आ जाएगा। कितना समय लगता है? देखिए, हम बात करें कि कितना समय लगता है, अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा रत्न हम पहना रहे हैं कुंडली में। अच्छा। जैसे हम बात करें किसी की कुंडली में सुख नहीं मिल रहा, तो ये पंचमेश का हम रत्न पहना रहे हैं तो उसका प्रभाव आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जबकि भाग्य का प्रभाव जल्दी दिखेगा। अच्छा। इसीलिए ज्योतिष में भाग्य का रत्न अक्सर हम कभी पहनाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि सबको रत्न पहना दिया जाए। जब कुंडली में भाग्य का स्वामी कमजोर हो, अच्छा, और उसका रत्न पहने तो उसका प्रभाव आपको जल्दी दिखेगा। अच्छा। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि भाग्य सबसे महत्वपूर्ण है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, न विद्या न पौरुष। भाग्य काम करता है और कुंडली में दिख रहा है कि भाग्य कमजोर है। जैसे मैंने आपको बताया था मंगल वालों की बात, तो भाग्य का रत्न पहनना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाग्य साथ देने लगे तो सब चीजें होने लगती है। और कब प्रभाव मिलेगा? देखिए, वैसे तो रत्न का प्रभाव पहनते ही हफ्ते के अंदर मिलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आप जब पहन रहे हैं तो उसकी प्रोसेस शुरू हो गई है, तो एक हफ्ते में, जैसे हमने बात करी, हम चेक कर रहे हैं शनि के रत्न नीलम को चेक कर रहे हैं, तो एक सपने में हम चेक कर ले रहे हैं, तो प्रभाव तो एक दिन में होना चाहिए वैसे, लेकिन हम कहते हैं कि शुरुआत के हफ्ते में ही आपको फीलिंग आ जानी चाहिए। क्योंकि जैसे नीलम आपने रखा तो आपको सपना ही ठीक नहीं आ रहा है, उसका मतलब प्रभाव शुरू हुआ। तो ठीक उसी प्रकार हर रत्न का प्रभाव एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाता है, और नीलम का प्रभाव तो तत्काल ही हो जाता है क्योंकि शरीर स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। और हमें पता कैसे चलेगा कि इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है? देखिए, पहली चीज है, जब आप रत्न पहनते हैं आपको कैसा अनुभव हो रहा है। अच्छा। बेचैनी तो नहीं हो रही है या शांति फील कर रहे हैं? अच्छा। पहली चीज है मन कैसा है आपका, क्योंकि सबसे पहला इफेक्ट मन पर पड़ना है ना। जब आप कोई चीज को पहनते हैं तो आपको कैसा शांति फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक। बहुत बार लोगों को ऊर्जा नहीं आती काम करने की, बहुत बार लोग आलसी फील करते हैं। कारण होता है सूर्य की कमजोरी, तो उनको सूर्य का रत्न पहनते ही ऊर्जावान फील करते हैं। अभी हाल में मैंने किसी को पहनाया था तो वो मुझसे कहते थे मैं किसी से बात करने में डरता था, लेकिन इस बीच उनका काम भी सेल्स का ही था। तो वो कहते हैं कि मैं अब काम कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। तो ऐसे जब रिव्यू आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि वास्तव में हम अच्छा काम कर रहे हैं। अभी बीच में कोई थे हमारे जानने वाले, उनको मैंने पन्ना पहनाया था, तो पन्ना भी बहुत महंगा नहीं था, लेकिन ऐसे ही मैंने पूछा उनसे, क्योंकि जरूरी है जैसे हम जिस काम को कर रहे हैं हमारे पास उसके रिव्यू होने चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, वो प्रोफेसर थे, और मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बताई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। उन्होंने कहा कि इसको पहनने के बाद मैं थोड़ा सा गंभीर हो गया हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता था, वो ठीक हो गया है, तो और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैंने उनसे ये भी पूछा आपने कितने का रत्न पहना था? तो उन्होंने कहा मैंने लगभग 20 से 25 हजार का रत्न पहना था। जब इतने में इतना अच्छा हो रहा है तो क्यों नहीं पहना जाए? हम कितने लाखों करोड़ रुपए फूक देते हैं, फोन ले लेते हैं लाखों के, तो वो एक काइंड ऑफ ज्वेलरी भी है, और उससे अगर फायदा भी हो रहा है तो क्यों ना पहना जाए। त्रिपाठी जी, इसमें ना काउंटर आर्ग्यूमेंट जो आता है कई बार वो ये होता है कि ये सब साइकोलॉजिकल भी तो हो सकता है कि भाई अभी तक जैसे मान लीजिए मुझे गुस्सा आता था, अब किसी ने मुझसे कह दिया कि ये रत्न पहन लो गुस्सा नहीं आएगा। अब क्योंकि उसने कह दिया है कि ये रत्न पहन लो और गुस्सा नहीं आएगा, मैंने पहन लिया, फिर कुछ दिन मुझे वैसे लगता है कि देखो अब तो मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा। तो देखिए, अगर साइकोलॉजिकली भी है, जनरली अगर हम काम तो कर ही रहा है। अगर हम बात करें तो अगर गुस्से की हम बात करें तो मोती पहनाया जाएगा, और मोती कोई बहुत महंगा रत्न नहीं है, मोती बहुत सस्ता आता है। तो क्या दिक्कत है अगर साइकोलॉजिकली भी काम कर रहा है, और मोती का काम साइकोलॉजिकल ही है, गुस्से वाले के लिए ही मोती है, क्योंकि वो साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है, चंद्रमा मन का कारक है। तो शायद साइकोलॉजिकली कुछ दिन ठीक रहे, ठीक तो रहे, सस्ता रत्न पहन के साइकोलॉजिकली अच्छा है। और अगर साइकोलॉजिकल है तो कुछ समय तक ही होगा, उसके बाद फिर नहीं होगा। नहीं, देखिए ना,
कुछ समय बाद कुछ और तो होगा, लेकिन चंद्रमा अगर मोती आप ठीक ठाक, अब ये डिपेंड करता है कि मोती कैसा पहन रहे हैं। देखिए मैं तो आपसे ये कह रहा था कि अगर पैरासिटामोल आप खाते हैं तो बुखार ठीक होगा ही होगा। अब लेकिन आप पैरासिटामोल की जगह, जैसे क्या होता है बहुत बार बच्चों के, किसी के घर में बच्चा था, छोटा बच्चा उनका था, उसके लिए उन्होंने पैरासिटामोल का सस्पेंशन रखा था, तो उन्होंने को बजा जाने की नहीं हुई पॉसिबिलिटी, उन्होंने घर में रखा हुआ सस्पेंशन पी लिया, तो बुखार उतरेगा लेकिन वो प्रभाव नहीं दिखाएगा जो डोज थी उनकी। ठीक उसी प्रकार मोती अगर आप पहन रहे हैं, मोती की भी अलग अलग क्वालिटी आती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जनरल जो मोती आजकल चल रहा है बाजार में, वो कल्चर्ड मोती है। अच्छा। मीठे पानी का मोती। अच्छा। जनरली मोती होता है समुद्र में, हाँ। लेकिन आजकल लोगों ने उसे व्यवसाय बनाया है, सीप को पालते हैं, पाल के उस सीप का मुंह खोल के उसका ऑपरेशन करके उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस डाल देते हैं। तो अब हम कहें है तो मोती नेचुरल, लेकिन एक तरीके से आर्टिफिशियल है। उसका प्रभाव कैसे चेक करें? मोती के लिए हम कहते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी SG। अच्छा। ये जेमियोलॉजिकल टर्म है। इसमें हम क्या करते हैं, मोती का वजन पानी के अंदर कितना था, ग्रेविटी, वो चेक करते हैं। अच्छा। तो अगर आप एक कल्चर्ड मोती की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे और एक समुद्री मोती की ग्रेविटी चेक करेंगे, धरती आसमान का फर्क होगा। अच्छा। वो बहुत ज्यादा होगी। अच्छा। समुद्री मोती की, क्योंकि उसको लंबा समय लगा बनने में। अच्छा। जनरली जितने रत्न हैं वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है इनके लिए, क्योंकि लंबे समय तक पृथ्वी के गर्भ में दबे होते हैं, प्रेशर से बनते हैं। तो जो कल्चर्ड मोती है बहुत जल्दी बन जाता है। वहीं उसकी तुलना में जो समुद्री मोती था उसको बनने में टाइम लगा, इसलिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा थी, तो उसका प्रभाव ज्यादा मिलेगा। अच्छा। अगर आपने नॉर्मल मोती पहना है कल्चर्ड वाला, उसका प्रभाव आपको एक साल तक ही मिलेगा, फिर आपका साइकोलॉजी भी खत्म हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है उसकी। अच्छा। वहीं आपने अगर समुद्री मोती पहना है तो 100% कम से कम 10 साल काम करेगा। अच्छा। इसी में मैं एक और चीज पूछ रहा था कि जेम्स की कोई एक्सपायरी डेट होती है क्या? नहीं, आपको बहुत अच्छी बात आपने कही। जनरली जेम्स की एक्सपायरी डेट कुछ नहीं होती। हाँ, लेकिन नकली पहन रहे हैं, जैसे आपने असली पहना हुआ, नहीं नकली तो फिर नकली हो गया। हाँ, नहीं, कई बार क्या होता है ना, आजकल ऐसा है कि असली नकली दोनों का मिक्सचर है वो। जैसे आपको कह रहा था, मोती जो है तो वो असली भी है, नेचुरल भी है, और नेचुरल नकली भी नहीं है और असली भी नहीं है, तो उसकी एक्सपायरी हो जाएगी। लेकिन जैसे हम बात करें, आपने एक येलो सफायर पहना है, पुखराज, उसकी कभी एक्सपायरी नहीं होती। कोई एक्सपायरी नहीं होती। जनरली लोग कह देते हैं 3 साल बाद खराब हो गया, लेकिन ऐसा क्यों? कोई वो आइसोटोप तो है नहीं, रेडियोएक्टिव मटेरियल तो है नहीं जो अपने प्रोटॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जितना पुराना है उतना अच्छा है। अच्छा। जितना पुराना हो रहा है, अगर टूटा नहीं है, खराब नहीं है, तो सबसे अच्छा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा। और अगर टूटे तो फिर यूज नहीं करना चाहिए, टूट जाए तो फिर यूज नहीं करना चाहिए। तो लाइफ टाइम में इसकी वैलिडिटी तो है, बिल्कुल। क्या इसको रिएक्टिवेशन भी करना चाहिए हमें कुछ टाइम में या नहीं? नहीं, देखिए जनरली रिएक्टिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसा हमने कहा कि हम ऊर्जा बढ़ाने के लिए ही उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं। तो हाँ, ये है कि कभी कभी आप उनको भगवान की प्रतिमा के पास रख दीजिए। अच्छा। अगर आपको मंत्र आता है तो फिर से ऊर्जा भर जाएगी, उसमें कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं। और जेमस्टोन्स जो है, क्या इसको 24/7 पहनना चाहिए या? हाँ, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि लोग सोचते हैं कि इनको हमेशा अपने पास पहनना है। देखिए, कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास वो रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि रात को भी पहने रहना है। अगर आपको असुविधा है तो रात को आप खोल सकते हैं, जब आप चाहे खोल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि ज्यादातर उसे अपने पास रखें, क्योंकि आपके लिए वो अनुकूल है, आपके शरीर में अनुकूल ऊर्जा देने वाला है। कम से कम दिन में तो पहने ही पहने, जिस समय सनलाइट पड़ रही है उस समय पहने। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अगर चाहे उतार सकते हैं, ना भी उतारे तो कोई दिक्कत नहीं है। ना उतारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बार लोगों का ये मिसकंसेप्शन रहता है कि वो पहन लिया तो उतारना ही नहीं है, तो ये नहीं है। तो अगर जस्ट स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोग पहन रहे हैं जेमस्टोन, वो पर्पस मीट हो गया है, अब क्या उसके बाद भी उनको कंटिन्यू करना चाहिए उसको पहनना, या छोड़ देना चाहिए? देखिए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई सप्लीमेंट लेते हैं, मान लीजिए मल्टीविटामिन कोई भी, हम 3 महीने लेते हैं, फिर उसको 15 दिन के लिए छोड़ते हैं, फिर उसके बाद फिर से लेना शुरू करते हैं, तो क्या इसमें भी हमें जब पर्पस मीट हो जाए कुछ समय के लिए हटा देना चाहिए? देखिए, हम ये कहेंगे कि अगर आपको फायदा उससे हो रहा है तो कोशिश करें उसको कंटिन्यूअसली पहने। अच्छा। क्योंकि ये इसका संबंध जो है हमारे शरीर में ये ऊर्जा से है, अलग अलग रंगों से है। अच्छा। और जो ऊर्जा आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को देख के हमको पता चलती है, तो और वो कभी चेंज नहीं होता, कुंडली कभी चेंज नहीं होती। आप जिस समय पैदा हुए, सूर्य की जो स्थिति थी वही रहेगी जीवन भर। तो इसीलिए अगर रत्न आप पहन रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, तो उसको पूरे लाइफ टाइम तक कैरी कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक बात की, मैं लास्ट के लिए पूछना चाहता, लेकिन अभी पूछ लेते हैं। जैसा आपने कहा कि जब बर्थ चार्ट होता है वो चेंज नहीं होता है जी। अब इसमें एक जो लोग साधना पथ में चलते हैं उनके लिए बोला जाता है कि
अगर कोई व्यक्ति साधना पथ में मेडिटेशन में जा रहा है, किसी गुरु से दीक्षा शिक्षा ले रहा जी। है, तो उसके लिए फिर कुंडली का रेलेवेंस खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो एक बार इस चीज की बताइए कि अगर कोई मेडिटेशन वाली रूट में जाता है तो कुंडली का या बर्थ चार्ट का इन्फ्लुएंस उस पर कितना पड़ता है? बिल्कुल, आपने सही बात करी। देखिए, हमारे जो साधना पद्धति है उसमें अलग अलग श्रेणी के साधक होते हैं। निम्न कोटि के साधक, मध्यम कोटि के साधक और उच्च कोटि के साधक। साधना की अलग अलग अवस्थाएं हैं। जब व्यक्ति उच्च कोटि की साधना में पहुंच जाता है तो उसके लिए कुंडली का कोई महत्व नहीं होता। उसके लिए तो भगवान सब कुछ ठीक करता है। अच्छा, देखिए, एक व्यक्ति है जो कुछ नहीं जानता, जो इस संसार में लिप्त है। हमारी बात चल रही थी कि भौरे वाली, एक मधुमक्खी वाली, जो मधुमक्खी फूल के साथ लिप्त है, जो चाहती है फूल खिले, जो उसके लिए तो जरूरी है, उसके लिए कुंडली जरूरी है, उसके लिए हर दिन जरूरी है, सब कुछ करना जरूरी है। तो थोड़ा सा ऊपर उठ गया, उसके लिए थोड़ी चीजें कम हो जाती हैं, उसकी जो आस्किंग थोड़ी और कम हो जाती है। और जो उच्च कोटि का साधक हो गया, उसके लिए तो सब कुछ संसार में सब कुछ ठीक है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न है। तो उसके लिए कुंडली का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। अभी बीच में एक बहुत सुंदर, लोग अक्सर हमसे पूछते हैं, आपने सुना, आप सब जानते हैं, अभी हमारे वृंदावन में पूज्य हमारे संत हैं प्रेमानंद महाराज जी। अच्छा, हाँ। तो प्रेमानंद महाराज जी ने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि रत्न वत्न कुछ नहीं होते, कुंडली कुछ नहीं होती, जो राधा रानी का नाम जपता है उसके जीवन में कोई आ सकती है दिक्कत। बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि वो साधना के ऐसे पथ पर हैं जहां उनके लिए छोटी चीजें कुछ नहीं है। लेकिन जन साधारण के लिए, जो आदमी पानी ना आए तो परेशान हो जाए, जो आदमी को छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान है, वो उसके लिए नहीं ना। अगर आप साधना की इतनी ऊंची श्रेणी पर पहुंच गए जहां आपको किडनी शरीर कुछ है ही नहीं, आप तो भगवान के पर आश्रित हैं, आप तो सोचते भगवान सब अच्छा करेगा, तो उसके लिए रत्न मणि ज्योतिष कुछ नहीं है। ये ज्योतिष उन लोगों के लिए जो संसार में लिप्त हैं, तो संसार में रहकर इस संसार का आनंद भी लेना चाहते हैं और संसार से अलग रहकर कभी कभी साधना भी करना चाहते हैं। तो उनके लिए, देखिए, स्टार्टर्स के लिए है ना ये। हाँ, और उनके बचनों के हिसाब से जो राधा रानी का जाप कर रहा है उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन हर कोई तो नहीं कर रहा होता। नहीं, वही तो बात है। जो लोग नहीं करते उनको कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन कर तो सब रहे हैं, लेकिन वो उस इंटेंसिटी से नहीं कर रहे हैं जिससे प्रेमानंद जी कर रहे हैं, और उस इंटेंट से भी शायद से नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, राधा रानी का जप तो सब कर रहे हैं। एक मन से जपना और एक वाणी से जपने में बहुत फर्क होता है। एक आपने जब उनको मान लिया ना सब कुछ, तो आपने कहा हर परिस्थिति में सुखी रहूंगा, मुझे कोई परिस्थिति कुछ भी ऐसा खराब नहीं, तुम जो कर लोगे। एक बहुत सुंदर भजन है ना वो, जहां नाथ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, जो भी करा लो वो तेरी मर्जी। जब इस अवस्था में आदमी आ जाता है, फिर उसके लिए क्या चाहिए? जैसे प्रेमानंद महाराज जी भी, उनकी किडनी दोनों खराब है, फिर भी कितने खुश हैं। ये बड़ी बात है ना। देखिए, वो साधना के उच्च शिखर पर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए कुछ हो जाए, धरती पलट जाए, लेकिन वो अपना नाम जपते रहेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा हम अभी निम्न में है या मध्यम में? अगर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, हमेशा बहुत बार प्रश्न उठते हैं ना, अगर ज्यादा प्रश्न उठ रहे हैं तो अभी साधना बिल्कुल बहुत नीचे स्तर पर है। अच्छा, साधक जब उच्च कोटि पर पहुंच जाता है, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं रह जाता। आप उससे कहें कि आप अपने बारे में कुछ पूछिए, कुछ नहीं पूछेगा। जो निम्न श्रेणी पर है वो जानना चाहेगा अपने बारे में। अच्छा, वो जानना चाहेगा भविष्य के बारे में, पास्ट के बारे में। जो साधना पथ पर है वो सोचता है भगवान जो करेगा वो अच्छा है। तो वहां कुछ भी प्रश्न पूछना या किसी से बात करना कोई मतलब ही नहीं रखता। सही बात है। अब बस वही है कि हम भी उस श्रेणी पर पहुंच जाएं तो फिर जरूरत ही ना हो इन सब चीजों की। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि संसार में सब लोग उच्च पद पर नहीं होते। जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो वो परेशान हो जाए दुनिया में, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बार लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा होता है। अब आज बारिश हो गई, बारिश जब मैं काम करता हूँ मेरे साथ ही होती है। अरे भाई, तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए है। उस दिन मैं छाता बोलता हूँ, उस दिन बारिश हो जाती है। तो सबके लिए है, लेकिन उनको समझना है, उनको समझाने के लिए, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए ज्योतिष है, तो वो परेशान ना हो। त्रिपाठी जी, जैसे ज्योतिष की बात हमने की है और रत्न की बात भी की है, एक आखिरी में टॉपिक पकड़ेंगे रुद्राक्ष का जी। इसकी क्या रेलेवेंस होती है? आपने भी अभी रुद्राक्ष पहना हुआ है, कई मुखी रुद्राक्ष होता है, तो इसका क्या रेलेवेंस है? देखिए, रुद्राक्ष का अर्थ है भगवान शिव के आंसू जहां पर टपके, कहते हैं कि वो रुद्राक्ष पैदा हो गए। रुद्राक्ष एक ऐसा फल है, ऐसी चीज है जो बड़ा ऊर्जावान है। क्योंकि दुनिया में, हमारे इस पृथ्वी में अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, अलग अलग प्रकार के फल हैं, पत्थर है, रत्न है, उनकी अपनी ऊर्जा है। उसमें एक रुद्राक्ष भी है। रुद्राक्ष के अंदर बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि भगवान शिव का आंसू है वो। और कहते हैं कि रुद्राक्ष, जैसे आपने कहा कि अलग अलग फेज, रुद्राक्ष के अलग अलग मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं। तो उसमें जैसे हम बात करें, अलग अलग के मुख रुद्राक्ष जो हैं वो अलग अलग देवता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, जैसे जो एक मुख रुद्राक्ष है उसे साक्षात शिव का स्वरूप कहते हैं। तो वो बिल्कुल साक्षात शिव का स्वरूप है, और इसीलिए उसकी
पहनने की भी जगह हैं, हर जगह इसको नहीं पहन सकते, प्योरिटी होनी चाहिए, नहीं तो उसका दुष्प्रभाव आपको पड़ेगा। अच्छा। और कहते हैं कि रुद्राक्ष जनरली अगर आप देखें आजकल सब लोग पहनने लगे, जनरली रुद्राक्ष को पहले साधु संत पहनते थे, सब लोग नहीं पहनते थे। और कारण क्या था, देखिए रुद्राक्ष आपका जो चक्र है ना, जो आपका ऑरा है, कहते हैं कि हमारे चारों तरफ आपने देखा होगा जो हमारे घर में फोटो होती है बहुत बार साधु संतों की, भगवान की, उनके सिर के पीछे से गोल चक्र दिखता है, तो उसे कहते हैं ऑरा। तो उसके अलग अलग रंग हैं, सात्विक ऑरा, राजसिक ऑरा, तामसिक ऑरा। तो वो ऑरा जो होता है वो हमारे चक्रों से और हमारी ऊर्जा से बनता है। और कहते हैं कि ऑरा अगर डिस्टर्ब है तो चक्रों में डिस्टर्बेंस आएगा। अच्छा। और चक्रों में डिस्टर्बेंस आएगा तो शरीर में डिस्टर्बेंस आएगा। और ऑरा डिस्टर्ब होता कैसे है, जब आप कोई यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, आप यहाँ से दिल्ली पहुंच गए, आप गाड़ी नहीं चला रहे थे, आप गाड़ी में बैठे थे, लेकिन जब दिल्ली पहुंचे तो आपको बड़ी थकान लगी। क्या कारण था, आप तो बैठे थे, देखिए आपका ऑरा डिसबैलेंस हुआ। कहते हैं कि जब ऊर्जा से आप चलेंगे तो ऑरा हिलेगा, और जब ऑरा हिलेगा तो 100% आपको थकान लगेगी, क्योंकि चक्र हिल गए। अब उस ऑरा को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है रुद्राक्ष। अच्छा। और साधु संत इसीलिए इसको पहनते थे क्योंकि वो हमेशा यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल करते रहते थे। और दूसरी चीज है भोजन। हमने बात की थी भोजन की, तो भोजन आप अगर अलग अलग जगह का खा रहे हैं तो आपका जो अन्नमय कोश है वो गड़बड़ा सकता है। हाँ। तो क्योंकि रुद्राक्ष अगर आप पहन रहे हैं, साधु संत इधर उधर जा रहे हैं, कभी यहाँ खाते कभी वहां खा रहे हैं, कभी किसी से मांग रहे, भिक्षा करते थे ना वो, तो उनका ऑरा बिगड़ सकता है कि जैसा खावे अन्न तैसा होवे मन। तो लेकिन रुद्राक्ष पहनने से आपका ऑरा नहीं बिगड़ेगा, जो आपकी थर्मल इमेज है वो ठीक रहेगी। अच्छा। तो अब क्या हुआ, जो साधु संत ने पहनना शुरू किया, लेकिन देख देख के सबने पहनना शुरू किया। तो रुद्राक्ष के नियम भी हैं बड़े। अच्छा। तो अगर आप उसका नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, सात्विक रहना पड़ेगा पहली चीज। अच्छा। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। अच्छा। लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो राजसिक श्रेणी में आता है। सात्विक श्रेणी के में भोजन आपको करने पड़ते हैं। और इसको क्या कहते हैं, आपके लघु शंका, दीर्घ शंका, जैसे टॉयलेट्स में वहां नहीं ले जाना है। तो ऐसे करके इसके बड़े नियम हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे फेज की, तो इसमें एक मुखी, दो मुखी, ज्योतिष में भी इसका बड़ा महत्व है। जैसे हम कहते हैं कि 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी का कारक है, और किसी को शनि की 7.5 चल रही है क्योंकि 7 नंबर शनि का है, तो वो अगर 7 मुखी रुद्राक्ष पहनता है तो शनि शांत होते हैं। अच्छा। बहुत बार लोग जो हैं वो रत्न नहीं धारण कर सकते, तो क्या ये रत्न का सब्स्टिट्यूट है? हाँ, एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि ये भी ऊर्जा से ही संबंध रखता है। अच्छा। और उनके जो मुख हैं वो अलग अलग ग्रहों को या देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम कहें 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत कम, रेयरली मिलता है, बहुत महंगा है, तो इसीलिए उनके फेज बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन रुद्राक्ष पहनने के लिए नियम करने जरूरी है। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखिए, अब हम कहेंगे अगर आप नहीं उनको फॉलो कर रहे तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा आप फील नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो ऊर्जा खत्म हो जाएगी उसकी, तो वो साधारण लकड़ी की तरह रहेगा। लेकिन अगर आप साधना के पथ पर साधना के समय उसको पहन रहे हैं तो आपकी ऑरा, आपका सोच बदल जाएगा। अच्छा। आपको अच्छा फीलिंग आएगा, आप टच फील करेंगे। जैसे देखिए, साधना का मतलब होता है, समाधि होती है ना, समाधि में आदमी बैठा रहता है ध्यान में, लेकिन शांत बैठे हुए भी उसको फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो बिल्कुल समाधिस्थ है। तो उसके लिए मन का एकाग्रचित्त होना, आपके चक्र का एकाग्रचित्त होना, आपके ऑरा का एकाग्रचित्त होना बहुत जरूरी है। तो उसका सहयोग है रुद्राक्ष। अच्छा। उसके सहयोग के लिए रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपका ऑरा ठीक रहेगा, ऑरा ठीक रहेगा तो आपका ध्यान बढ़िया लगेगा, आप कनेक्टेड फील करेंगे। अच्छा। एक जगह पढ़ा था मैंने कहीं कि जो साधु संत थे, एक वजह मतलब एक डिवाइस की तरह भी काम करता है रुद्राक्ष। बिल्कुल, वो तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि वो जैसे पानी उनको है कि कहीं सही पानी है या नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए अगर आप रुद्राक्ष उसके ऊपर रखो, बिल्कुल क्लॉकवाइज जा रहा है तो मतलब पानी पीने लायक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब पीने लायक नहीं है। बिल्कुल, आपने सही बात करी। कोई भी रुद्राक्ष साधारण माला हो, पानी की कोई भी चीज, अगर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो क्लॉकवाइज चलेगा, बिल्कुल। अगर नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मतलब देखिए, जैसे मेरा काम कोई वास्तु का भी होता है ना, तो अभी एक वास्तु था हल्द्वानी में ही, तो मैंने उनको, वो मुझसे पूछा था कि आप हमको दिखाओ कैसे पता चलता है। मैंने उनको माला से दिखाया चेक करके। देखिए, बहुत सरल तरीका है, माला को पकड़ लीजिए, सुमेरु जो है उसको नीचे कर दीजिए, और उसको आप बस ऐसे करके छोड़िए, जहां जूते होंगे वो उल्टा घूमेगा 100%। मैं जानता हूँ, जर्मनी में हमारी जानने वाली महिला है, रिनाटे मारिया उनका नाम है। तो वो, उनका क्या नियम होता है, वो बाजार में भी जाती है, सुपर मार्केट में, तो पूछती है अपने रुद्राक्ष से, अच्छा ये मेरे लिए ठीक है, अच्छा ये मेरे लिए खराब है। तो वो ऊर्जा में काम करता है। जो आदमी, अगला आदमी देखे क्या पागल है ये, लेकिन जो आदमी ऊर्जाओं में काम कर रहा है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो उससे फील कर रहा है, वो कोई भी चीज ले रहा है तो उससे फील पता कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, उसके प्रभाव तो हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, मतलब काफी। तो इस हिसाब से तो हर किसी को पहनना चाहिए, लेकिन हर किसी को, जैसे आप कह रहे हैं कि नियम अगर फॉलो कर रहे हैं,
जनरली आध्यात्मिक जो भी व्यक्ति होगा, आप उसको रुद्राक्ष पहना हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि उसका बड़ा फायदा उसको मिलेगा। और नॉर्मल कोई नॉर्मल जनरली देखिए, जनरली लोग आजकल पहन ले रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड भी है, लोग हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं। लेकिन अगर आप उसके नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर वो मात्र एक दिखाने मात्र की चीज है। तो उसका जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। फिर हाँ, थोड़ा बहुत तो जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा कुछ ना कुछ आपको फायदा तो मिलेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक स्टोन है, स्पेसिफिक लकड़ी है, वो रेयरली मिलती है, उसका फायदा तो है। पहन लेना चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जितने नियम फॉलो कर सके वो कर लें। तो या देखिए, या आप ये कर लें, आप तब पहन लें जब आप पूजा करते हैं हर रोज, उस समय पहन लें। अच्छा, कहते हैं कि उसका स्पर्श करने मात्र से भी चीजें ठीक होती है। अच्छा, तो पूरा टाइम पहनने की जरूरत नहीं है, जैसे पूरा टाइम पहनने की जरूरत आधा ही घंटा पहन लिया। बिल्कुल, जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तब पहने, खाना पका रहे हैं तब पहन लें, पूजा कर रहे हैं तब पहन लें। आपने देखा होगा जनरली जप करते हुए लोग रुद्राक्ष की माला में ही जप करते हैं, क्योंकि जप भी हो रहा है और रुद्राक्ष का स्पर्श भी हो रहा है, आपका ऑरा भी बैलेंस हो रहा है और जब काउंटिंग भी हो रही है। इसमें कुछ लोग तुलसी की माला का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या बेटर है, तुलसी माला या रुद्राक्ष माला? तुलसी और रुद्राक्ष दोनों लगभग एक ही चीज है। अच्छा, अब हमारे वहाँ अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे एक होता है शैव संप्रदाय, एक होता है वैष्णव संप्रदाय। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो तुलसी को श्रेष्ठ मानते हैं, अच्छा, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को चढ़ती है। और जो शैव शिव जी को मानने वाले रुद्राक्ष को। अच्छा, तो बात लगभग एक ही है। क्योंकि ये जो चीज थी काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाली, ये तुलसी की माला के साथ भी होती है। दोनों बिल्कुल, देखिए मैं दोनों एक ही चीज है। अगर आपके पास कोई भी अच्छी माला है इसमें थोड़ा सा आध्यात्मिक, आपको वो उसका प्रभाव दिखाएगी। और अल्टीमेटली वो एनर्जी तो एक ही है, बस उसको हम अलग अलग फॉर्म में फॉलो करते हैं। कोई कुछ ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश, एनर्जी तो एक ही है। एनर्जी एक ही है। तो त्रिपाठी जी, एक आपसे ये बताइए कि ज्योतिष ने आपके लाइफ में आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज किया? देखिए, मैं तो अगर अपना पर्सपेक्टिव बताऊं, देखिए जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था, I have done masters in chemistry and I could be a scientist. डॉक्टरेट भी की हुई है आपने। लेकिन मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। मैं तो ज्योतिषी बन गया। और तो क्या कहें, दूसरों को तो बता ही रहे हैं, अपना भी। और आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी थी ओवरसीज जाके जॉब करने की। डेफिनेटली अभी भी अपॉर्चुनिटी सर, आज भी अपॉर्चुनिटीज हैं। नीदरलैंड में यूनिवर्सिटी है, वो आज भी मुझसे कहते हैं कि आप दोनों काम कीजिए, हम ये भी वहाँ शुरू कर रहे हैं। क्या पता भविष्य में आप लोगों का साथ रहा और भगवान का आशीर्वाद रहा तो हम जल्दी नीदरलैंड में यूनिवर्सिटी शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो विचार ये है कि वहां से हम लोगों को ज्योतिष पढ़ाई कराएं। अच्छा, क्योंकि यहाँ कोई बाहर की यूनिवर्सिटी, जनरली यहाँ इंडियन थॉट्स क्या है, हमारे इंडिया में लोगों की सोच है, जो अमेरिका पढ़ के आया, जो इंग्लैंड पढ़ के आया, अच्छा, तो वो अच्छा करके आया है, तो क्यों ना हम बच्चों को हरिद्वार क्यों भेजें, हम नीदरलैंड भेजेंगे बच्चों को, शास्त्री कराएंगे वहां से, या वहां से कुछ ऐसा कोई हम सर्टिफिकेट कोर्स कराएं या 6 महीने का एक कोर्स कराएं जिसमें वेद पढ़ें, जिसमें ज्योतिष पढ़ें और यूनिवर्सिटी हो नीदरलैंड की, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको भी अच्छा लगे, वो भी फील करेगा हम बाहर पढ़ के आया हूँ। कहीं कुछ लोगों को सोचने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, एक आउटलुक और थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि अगला आदमी जो आपके पास आ रहा है उसका थॉट भी बदल जाएगा। क्योंकि जो चीज देखिए, योग पहले भारत में बहुत पहले से होता था, लेकिन आजकल योग से कोई नहीं जानता। किसी योग कहो ना, आप योगा कहोगे फट समझेगा, बिकॉज़ इट हैज गॉन देयर एंड इट हैज केम फ्रॉम बैक देयर। सो ये डिपेंड, एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट किया। बस ये विचार है, बाकी भगवान जो करेगा। एक लास्ट में आप बताइए कि आप एडवाइस क्या देंगे यूथ को जो ज्योतिष में पहली बार जा रहा है और उसको ट्राई करना चाहता है, तो उनके लिए आपका मैसेज एडवाइस क्या रहेगी? देखिए, एक एडवाइस मेरी है कि ज्योतिष में बहुत ज्यादा ना घुसे। अच्छा, ऐसा नहीं कि हर चीज ज्योतिषी के पास पहुंच जाए। बहुत बार लोगों को ये भी होता है, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन। देखिए, ज्योतिषी भगवान नहीं है, वो चेंज कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद ज्योतिषी हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, ज्योतिष आपका कुछ बदल नहीं सकता। ज्योतिषम चक्षुमुच्यते, हम फोरकास्ट दे सकते हैं। आप साल का प्रेडिक्शन ले लीजिए और हर साल जाइए, वो आपको एक रास्ता पता चलेगा। अच्छा, उससे आपको हर साल आप कैसे प्रिपेयर करें, कौन सा समय ज्यादा ठीक है, कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपको बता देगा। और क्या करना चाहिए, अगर भाग्य का भी सपोर्ट देना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। साल में एक बार जरूर जाए। अच्छा, लेकिन ऐसा ना करें कि हर तीसरे महीने में, हर दूसरे दिन। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है। कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, वो बेचारे हर हफ्ते आ जाते हैं। आप फीस दे रहे हैं आपकी, कहते हैं भाई साहब ये फीस से नहीं होगा, ये आपको आदत पड़ जाएगी इसकी। ऐसी आदत नहीं पालनी हमको, क्योंकि ज्योतिष एक आध्यात्मिक विद्या है, उसका प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे हमने कहा ना, साधना पथ जो है, तो आपने उसको जान लिया, उसकी साधना कीजिए 1 साल तक, कितना फायदेमंद रहा, फिर उसका अगले साल फायदा उठाइए। सही बात है। ज्योतिष को अपनी जरूरत मत बनाइए, आप ज्योतिष का फायदा उठाइए पूरे साल, क्योंकि फैसिलिटी है यूज कीजिए। अगर आप ऐसे रोज रोज जाएंगे तो उससे क्या होगा कि अगला आदमी कहीं ना कहीं आपका फायदा उठाएगा।
जैसा कि करते भी हैं। फायदा उठाते हैं लोग सर। दुनिया में आप किसी के पास बार बार जाएंगे ना, अगला आदमी सोचता है इसको जरूरत है, चलो भाई पूजा करो। क्योंकि आप देख रहे हैं, आपने कहा कि 1 दिन काम नहीं हुआ, 2 दिन काम नहीं हुआ, 3 दिन काम नहीं हुआ, तीसरे महीने आ जाओ, 1 लाख रुपए का यज्ञ करना पड़ेगा तब ये चीजें होंगी। तो इसीलिए ज्योतिष ऐसा नहीं कि कुछ बदल देगा, हाँ, लेकिन देखिए हमारे वहाँ कहते हैं भगवान की प्रार्थना से सब कुछ बदल सकता है। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम, मूंगा बोलता है, लंगड़ा पर्वत पहाड़ पार कर देता है। यत कृपा तम हम वंदे परमानंद, जब भगवान कृपा करते तो क्या नहीं होता। तो ज्योतिष एक रास्ता है, उसे जाने और फिर अपनी साधना पर लगिए, साल निकालिए, फिर अगले साल फिर पूछिए अब क्या करना चाहिए। जैसे हर साल टीटी का शॉट लगाते हैं या 6 महीने में ब्लड काउंट करते हैं, अगर ज्यादा ही मुश्किल है 6 महीने बता दीजिए, लेकिन बार बार ज्योतिष चक्कर में पढ़ने से आप भ्रमित हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप इन्हीं के चक्कर में घूमते रहेंगे, राहु केतु शनि मंगल। बहुत बार लोग ऐसे ही करते हैं, उनसे कुछ पूछिए राहु केतु, ऐसा नहीं कि दुनिया इसी में बदी है, दुनिया इसमें है, लेकिन हमको जानते हुए उसके साथ और उससे अलग रहते हुए काम करना है। ये मेरी विशेष राय सभी के लिए है। क्योंकि आप अगर ये बात कह रहे हैं तो काफी वैल्यूएबल है, क्योंकि आपका कहना थोड़ा सा ये जी, हालांकि लोग ऐसा सजेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए मेरा काम है, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूथ इसको पॉजिटिवली ले, क्योंकि अगर आप बार बार किसी चीज को ज्यादा जा रहे हैं ना तो मिसयूज होना है फिर आपका। चलिए, थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए। इस टॉपिक के बारे में ज्यादा पता नहीं था, आपसे बात करके बहुत कुछ पता चला और एक थॉट प्रोसेस भी चेंज हुआ चीजों को लेकर, जेम्स को लेकर। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। धन्यवाद। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. If you have something to say, please let us know in the comment section. We'll see you next week with a new topic and a new guest. Till then, take care and bye-bye.